दोस्तों नमस्कार। आजकल आईपीओ का ज़माना है। बहुत सारे आईपीओ शेयर मार्केट में आते रहते हैं, चाहे वो मेन बोर्ड से रिलेटेड आईपीओ हो या एसएमई आईपीओस हो। तो आईपीओ से जुड़े कुछ टैक्सेशन एस्पेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जनता जनार्दन के लिए, वो यहाँ पर रखता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी आईपीओ में आवेदन किया और आवेदन करने पर आप एक सक्सेसफुली अलॉटी हैं कि आपको कुछ आईपीओ में अलॉटमेंट आया। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे भारतीय निवेशक आजकल आईपीओ लिस्टिंग पर ही गेन बुक करके अपना आईपीओ का जो भी अलॉटमेंट आया होता है वो बेचकर निकल जाते हैं, और जो गेन आया होता है वो उनकी इनकम मानी जाती है। इनकम टैक्स पर्पजेस से प्राइमा फेसाई ये कैपिटल गेन है, चाहे मेन बोर्ड आईपीओ हो चाहे एसएमई आईपीओ हो। और अगर मैं मान लूं कि लिस्टिंग के सेम डे ही आपने अपने आईपीओ के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर बेच दिए, तो प्राइमा फेसाई ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का केस है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सपोज हमने एक एप्लीकेशन 15,000 की लगाई, हमें 14,500 14,500 का अलॉटमेंट आया, और 14,500 के जो शेयर थे वो हमारे 17,000 17,000 रुपए में बिक गए। तो 2,500 रुपए का गेन अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन में निकला। इस 2,500 रुपए पर मोटा मोटी आप मान के चलिए कि आपको प्रिसाइसली स्पीकिंग 20% टैक्स रेट देना पड़ेगा। लेकिन किसी ने मुझे रोका टोका, ये कहा कि अनूप जी, कभी कभी आईपीओ का इन्वेस्टमेंट करने पर हमें अलॉटमेंट तो होता है परंतु लॉस भी हो जाता है, और मान लीजिए हमने वो लॉस भी काट लिया, यानी बुक कर लिया। तो सपोज एक आईपीओ में आपको 2,500 का फायदा हुआ, एक आईपीओ में अनफॉर्चुनेटली 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में अगर 1,500 रुपए का फायदा है, तो इस 1,500 रुपए के फायदे पर आपको 20% टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। हाँ, यदि कोई व्यक्ति आईपीओ में आए शेयर्स को अलॉटमेंट की डेट से 12 महीने प्लस होल्ड करके बेचता है, तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, और उस केस में टैक्सेशन की रेट 12.5% एप्लीकेबल होगी। एक और इंटरेस्टिंग पहलू यहां पर जोड़ता हूं कि मान लीजिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने बोरोड फंड यूज किए, और उन बोरोड फंड पर मैंने ब्याज भी दिया। ठीक है, हालांकि आजकल तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादातर एस्पा फैसिलिटी से आईपीओ की एप्लीकेशन लगती है, तो ब्याज सिग्निफिकेंट नहीं लगना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई शेयर होल्डर ये कहे कि नहीं साहब, मैंने तो ब्याज भी भुगता है अनूप जी, और उस ब्याज का भी डिडक्शन लेना चाहता हूँ। तो मेरे जैसे सीए के ओपिनियन में, तो अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरोड फंड लिए, तो जितना ब्याज आपने दिया वो ब्याज भी आपकी लागत का हिस्सा माना जाना चाहिए, और आपकी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन अकॉर्डिंगली की जानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आईपीओ से जुड़े, टैक्सेशन के, इनकम टैक्स से जुड़े, मैंने आपके समक्ष रखे। आई होप यू विल फाइंड देम यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।